अरे नहीं शुक्ला जी यार, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभी खाना खाने आया हूँ ना यहाँ पर। सर 1 मिनट। सर आप कार यहाँ नहीं पार्क कर सकते, कार पार्किंग के लिए अलग जगह बनी हुई है, आप अपनी कार वहाँ पार्क करिए। अबे ओए सिक्योरिटी गार्ड, तुझे पता भी मैं कौन हूँ? यहाँ के जो विधायक है ना, मैं उनका बेटा हूँ और मेरी गाड़ी ना यहीं खड़ी होगी। यहाँ कहाँ, हमारे होटल के अंदर भी मैं चढ़ा सकता हूँ, समझी? और तू ना मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर ले, मतलब तेरा होटल ना 2 मिनट में बंद हो जाएगा, समझी? भैया पर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या गलत बोला? जब कार पार्किंग के लिए अलग जगह बनी हुई है तो कार वहीं पार्क होगी ना। और आप खुद सोचिए, आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होगी अगर आपकी कार ऐसे बीच में खड़ी रहेगी, और जो बाकी लोग आएंगे उनकी गाड़ी कैसे खड़ी होगी फिर? अबे ओए, कोई आने जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी बड़ी रोड है, मेरी गाड़ी साइड में है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? और तू एक बात बता, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है और बाहर निकलेगी, उसको यहाँ गाड़ी नहीं दिखेगी, कितने बुरा लगेगा? उसे बुरा लगेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा? मुझे बुरा लग गया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक काम करता हूँ ना, ये ले चाबी, जाके ना मेरी गाड़ी जहाँ पार करना है तू कर दे। अब पर जैसे मैं अंदर से बाहर आऊँ, अब मेरी गाड़ी चाबी और गाड़ी यहीं पे खड़ी मिलनी चाहिए, समझी? अब मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता कौन रोकता मुझे। सर 1 मिनट, आप मेरी बात सुनिए। सर मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको कार पार्किंग में लगाने के लिए, मैं तो आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ ना। मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी निकली बगल से और आपकी गाड़ी में डेंट वेंट आ गया तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा सर? ओए, तुझे पता नहीं है इस गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है? विधायक। किसी की हिम्मत ही नहीं है जो डेंट मार दे इसमें। अगर किसी ने मार भी दिया ना तो मैं उसको घर से उठा लाऊंगा। हाँ सर, मैंने माना विधायक लिखा हुआ है, पर गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसको हटा के यहाँ से पार्किंग में लगा दीजिए। और सर पार्किंग स्लॉट बना हुआ है तो आप गाड़ी लगाने के लिए तो बना हुआ है, यहाँ अभी ट्रैफिक लग जाएगा, फिर जबरदस्ती यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा। तेरे कान ना बंद है, तूने सुना नहीं मैं कौन हूँ? मैं ना विधायक का लड़का हूँ। अगर मैं गाड़ी पार्किंग में लगाने जाऊंगा ना तो मेरी बेइज्जती होगी। एक काम करना, ले तू जाके लगा दे, लेना। सर मैं नहीं लगा सकती, मैं आपसे कह रही हूँ आप लगा दीजिए ना। और सर आप एक बात समझिए, अगर अंदर से कोई आएगा, मैनेजर आएंगे या यहाँ के मालिक आएंगे और वो देखेंगे कि उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है, उसके बाद भी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, तो सर मेरी तो जॉब चली जाएगी ना, और मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। अच्छा, तेरी नौकरी तो वैसे भी चली जाएगी। अगर मैं चाह जाऊंगा ना तो ये होटल भी चला जाएगा और तेरी नौकरी भी चली जाएगी। और तू जो मैनेजर चिल्ला रही है ना, वो ना मेरे यहाँ बर्तन मांजता था पहले, अब यहाँ नौकरी करने चला आया है। उसकी इतनी औकात नहीं मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर ले। और तू ना एक रुक यहीं पर। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। सर आप मेरी बात समझिए। तू मेरी बात सुन, अभी मैं बताता हूँ तुझे। जी सर, क्या हुआ? और आप यहाँ खड़े, अंदर आना चाहिए था आपको। बे ओए, कैसे सिक्योरिटी गार्ड लड़की रखी है? तुझे पता है मुझसे क्या कह रही है? पार्किंग में जाके गाड़ी लगा दो। अब क्या किया है तूने? सर तो मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ, मेरा जो ड्यूटी है मैं तो वही निभा रही हूँ ना। मैं इतना कह रही हूँ कि सर आपकी गाड़ी यहाँ लगी है, इससे जाम हो जाएगा, आप इसको पार्किंग में लगा दीजिए। तो तुझे पता होना चाहिए किसकी गाड़ी कहाँ पार्क होनी चाहिए। वो विधायक के लड़के हैं, अगर यहाँ पार्क कर दिए तो क्या दिक्कत हो रही थी? सर इन्होंने एक तो मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अबे ओए, अभी थप्पड़ मारा है ना, अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा अलग से, समझी? वो विधायक के लड़के हैं, थप्पड़ ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो चल रहा है ना रेस्टोरेंट, इनकी बदौलत, और यहाँ जो नौकरी कर रहा हूँ ना, इनकी बदौलत मैं कर रहा हूँ। सर बट सीनियर मैनेजर सर ने यही बोला है कि कोई भी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं होनी चाहिए। अब वो आएंगे तो वो मुझे डांटे। क्या सीनियर लगा रखा है? अभी तक मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो मैं ही सीनियर हूँ तुम्हारा। और जो बोला ना उतना किया करो। उनसे क्यों बहस कर रही थी इतनी देर से? जब वो बोल रहे हैं विधायक के लड़के तो उन्हें अंदर जाने देती ना। सर मैंने माना वो विधायक के लड़के हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गाड़ी यहाँ, आप बताइए। चुप, पटर पटर किया करती। तेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का है, ना कि पार्किंग का बताना है। और वो विधायक के लड़के अगर यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे थे ना तो उन्हें करने देती तू। सॉरी सर, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही थी, जो मुझे बोला गया था मैं वो कर रही थी बस। अबे ओए, तुझे पता होना चाहिए कौन नॉर्मल इंसान है, कौन विधायक का लड़का है। और तुझे बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। तूने मुझसे क्या सोचा कि मैं कोई ड्राइवर आदमी हूँ ना? अबे ओए, मैं जब बोल रहा हूँ मैं विधायक लड़का हूँ, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी तो यहीं खड़ी रहेगी। अब आया तेरा मालिक, बोल। तेरी वजह से ना किसी दिन मेरी भी नौकरी जाएगी। तुझको तो मैं देख लूंगा बाद में। कितनी बार मना किया है कि कोई अच्छा इंसान आता है उससे बहस मत किया कर। सर बट मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। सर इसको समझा दो ना, अगर मेरा मूड खराब हो गया ना इसको मारूंगा। सर मैं इसको समझा दूंगा, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। आप एक काम करिए, अंदर चलिए, मैं भी आता हूँ। पकड़ चाबी। तू थोड़ी सी पागल वागल है, तेरे दिमाग ही मार्क नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। वो विधायक के लड़के कुछ भी कर सकते हैं। सर बट अगर अभी सर आ गए तो वो मुझे डांटेंगे। सर फिर तो सर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तेरा सर अभी मैं हूँ। और वो विधायक के लड़के ये पूरा रेस्टोरेंट ना यूँ चुटकियों में खरीद लेंगे, चुटकियों में। तुझको मैंने कितनी बार बोला है, तुझको तो मैं बाद में देखूंगा। चल अपना काम कर। ठीक है सर। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपना काम कर रही थी।
मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि गाड़ी को पार्किंग में लगा दीजिए, अभी ज़बरदस्ती यहाँ पे ट्रैफिक लग जाएगा और फिर पुलिस आएगी और फालतू का ड्रामा होगा और कहीं मैनेजर सर आ गए सीनियर तो वो मुझे डांटेंगे। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी। सर उस लड़की की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी वो, उसको अच्छे से समझा दिया मैंने। दोबारा ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी होती ना वहीं खड़ी होगी। वैसे भी तुमको पता है मैं कौन हूँ, विधायक का लड़का हूँ। अगर मेरी गाड़ी आगे जाके खड़ी होगी मेरे को दिक्कत नहीं होगी चलने में। जी सर, मुझे तो पता ही है कि आप विधायक के लड़के हैं, उसको नहीं पता था ना, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोबारा ऐसी गलती करेगी ना उसको मैं तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। अरे वो निकालो ना निकालो तुम्हारे ऊपर है। पर आंसू यार एक बात बोलनी है तुमसे। जी सर बताइए। तुम्हें जो भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे बात क्या है वो सर, वो तो बताइए। बात ये है ना कि वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी। अरे सर कहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड, कहाँ आपका लेवल, उसको छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ और अच्छी लाता हूँ। मुझे कोई और अच्छी नहीं चाहिए, मुझे वही लड़की चाहिए। उसकी बात करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका मतलब एकदम हटके थी। ऐसे तो बहुत सी सारी लड़कियां मेरे साथ भी रहती हैं पर उसका नेचर ही कुछ अलग था। मतलब मैं विधायक बोलने के बाद भी मुझसे अकड़ के बात कर रही थी, वो मैं देखना चाहता था उससे। अरे सर जाने दीजिए ना, वो दिक्कत हो जाएगी, वो बड़े साहब जितना बोलना उतना करो, ठीक है ना? ठीक है जाके उस लड़की से बात करो। तुम्हें पैसे की दिक्कत होगी, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ तुम्हें। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ, मान जाएगी तो ज़्यादा ही बढ़िया। मान नहीं जाएगी, माननी चाहिए, वरना तुम्हें पता है मैं एक फोन करूंगा ना ये तुम्हारा पूरा होटल एक बार में सीज हो जाएगा। नहीं 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 सर, ऐसा मत करिएगा ना, तो मेरी जानते हैं मेरा घर बार इसी से चलता है। हाँ तो मेरा भी घर बार चलना चाहिए, किसी भी तरीके से चले, चलना चाहिए बस। और जो मैंने तुमसे बोला है अगर वो काम नहीं हुआ तो आंसू तुम यहाँ तो नहीं रह पाओगे फिर। ठीक है सर, मैं अभी उसको ऑफिस में बुला के बात करता हूँ। जाके ऑफिस में बैठ के बात करो, जैसा हो मुझे बताना आके। ठीक है, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, जाओ। ठीक है सर, अभी चलता हूँ, मैं आता हूँ फिर। एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग गई ना, एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग गई ना तो फिर क्या बताऊँ, कितना बढ़िया बोलती है। मतलब विधायक का लड़का होने के बाद भी मुझसे कह रही है, अकड़ के बात कर रही है। आई लाइक इट। आशु सर आपने बुलाया था मुझे? आइए आइए महारानी आइए, आपका ही तो इंतजार कर रहा था। आप ना अपने काम के प्रति बहुत वफादार हैं, तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा तुम जानती हो। सर पर मैं तो बस अपना काम कर रही थी, जो सर के ऑर्डर्स थे वो फॉलो कर रही थी। यार जब तुझे वो बोल रहे हैं कि मैं विधायक का लड़का हूँ, अगर मैं वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर रहे थे तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही थी? खड़ी रहने देती, कितनी देर रुकते वो? सर बट विधायक के बेटे गाड़ी खड़ी करेंगे तो उनके पीछे 10 लोग और भी गाड़ी खड़ी करेंगे, और जब मैं एक को नहीं मना कर रही हूँ तो बाकियों को कैसे मना कर सकती हूँ? तुम्हें इतना नहीं पता है कि वो एक विधायक का लड़का है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कितनी पावर है उसके पास, तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा। सर सॉरी, मुझसे गलती। सॉरी? तूने तो सॉरी बोल दिया। जब तुझे मना कर रखा है कि किसी अच्छी पोस्ट या किसी अधिकारी का बेटा है ना तो उससे इज्जत से बात किया कर, वो कहीं भी गाड़ी खड़ी किया करे, वहीं खड़ी रहने दिया कर। सर बट आप तो चले जाते हैं, फिर जब रोहित सर आते हैं तो वो मुझे चिल्लाते हैं। फिर तू रोहित सर, जब मैं कह रहा हूँ ना अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो अभी मैं तेरा सर हूँ। ठीक है सर, अब से नहीं करूँगी। क्या अब से नहीं? पता है क्या हुआ है वो ना, तेरी जॉब अगर करनी है ना तो मैं तुझे एक आइडिया बता रहा हूँ, उनका दिल ना तेरे ऊपर आ गया तो तू एक काम कर, जाके उनके पास थोड़ी सी बातचीत कर ले, जो भी वो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? आवाज नीची करके बात कर मुझसे, नहीं तो 2 मिनट लगेगा तुझे नौकरी से निकालने में। सर नौकरी से मत निकालिए, आपको पता है मेरे घर में कितनी दिक्कत है, मैंने आपको सब बताया था। मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनकी दवा चल रही है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी और उनका इलाज भी कैसे कराऊंगी? वही तो गौरी। अच्छा चलो मैं प्यार से बोलता हूँ, मैं प्यार से तुम्हें समझाता हूँ, क्या ही है, कुछ देर की बात है, जाओ उनके पास थोड़ा सा बैठो, जो भी कुछ बोलते हैं वो कर देना, बाकी। सर आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? तो उन्हें खुश कर देगी ना तो तुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे ना। सर मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, काहे इतना गुस्सा कर रही हो, आओ मेरे पास आओ। दूर रह के बात करिए आप मुझसे। अरे आ जाओ यार, इतना मैंने मना किया ना। तेरी जब एक लड़की से कैसे बात करते हैं आपको तमीज नहीं है? आपकी बहन होती तो अब भी आप ये करते। आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे? मुझे ही आप क्या कर ले और यहाँ से निकल ले, मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए निकल जाए यहाँ से। मुझे ही आप क्या काम नहीं करना है। चल भाग यहाँ से। इसने तो पूरा मूड खराब कर दिया, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। विधायक, अब क्या मैं विधायक जी के लड़के से क्या ही बोलूँगा कि साहब वो मुझे थप्पड़ मार के चली गई, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ श्रीवास्तव जी,
अरे बस मैं आ गया हूँ। अरे नमस्ते सर। अच्छा श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम कौन हो भाई? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो एक लड़की होती थी ना? जी साहब, वो मेरे को ना आशु साहब ने 2 दिन पहले ही रखा है यहाँ पे। मैं यहाँ का नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आशु साहब ने रखा है? जी साहब। खैर, ये कार किसकी है? अरे साहब, ये तो वो विधायक जी के जो लड़के नहीं है, उन्हीं की कार है। मैंने बोला था ना कि कार पार्किंग मैंने अलग बनवा रखी है, तो यहाँ पे कार क्यों पार्क करवा रहे हो? अरे वो साहब क्या ना कि आशु साहब का आदेश है कि अगर विधायक साहब या उनके किसी आदमी आते तो उनकी गाड़ी यहीं पार्क होगी। इस आशुक बच्चे को ना मैं बताता हूँ। जी साहब। विधायक के लड़के तो गाड़ी कहीं भी पार्क करेंगे। अरे खैर, हमें क्या करना, हमको तो जितना बोला गया है हम भाई अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ डार्लिंग, बस रेस्टोरेंट आया था, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके। नमस्ते सर। आप सर यहाँ, वो भी अचानक? अरे वो क्या है ना कि थोड़ा मैं मार्केट जा रहा था तो सोचा रेस्टोरेंट हो जाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड एक लड़का बैठा हुआ है, वहाँ तो एक लड़की बैठी थी ना? जी सर, उस लड़के को मैंने रखा है और वो जो लड़की है ना उसको मैंने सर जॉब से निकाल दिया। उसका बिहेवियर बिल्कुल गंदा था, कोई भी कस्टमर आता था उससे बहस करने लग जाती थी सर। क्या? लेकिन मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया था तो बेचारी बहुत अच्छे से व्यवहार था उसका, और बहुत गरीब घर से भी बिलोंग करती थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? सर आपको तो पता ही है, जो गरीब घर से आते हैं ना वो अपनी लाचारियत दिखा के खाली लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। कस्टमर से बहुत गंदी तरीके से बात करती थी, और 1-2 बार तो सर रिसेप्शन पे काउंटर के पास में खड़ी मिली है मुझे। क्या बात कर रहे हो? जी सर। चलो जो तुमने किया होगा सही किया होगा, और लेकिन जो नया सिक्योरिटी गार्ड रखा है उसको थोड़ा सा देखना। और एक बात बताओ, वो गाड़ी किसी खड़ी है बाहर? अरे सर वो गाड़ी वो जो अपने विधायक हैं उनके लड़के की थी, तो थोड़ी देर के लिए आए थे तो मैंने कहा था यहीं खड़ी रहने दो। देखो वासु, मैंने पार्किंग बनवा रखी है, और वैसे भी रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है, पुलिस वाले आदमी परेशान किए रहते हैं, वैसे वो अपने रेस्टोरेंट का नाम बदनाम होता है। जी सर आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाके उसको हटवाता हूँ सर। चलो ठीक है, ध्यान देना। ठीक है सर। आज सर अचानक यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी भी देख लिए बाहर पार्किंग, बिना पार्किंग में, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। बस उस लड़की से ना मिले, बाकी तो मैं निपटा लूँगा। देखो गौरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने उसको बुलाया आंसू को, ऐसे कैसे कर सकता है? उसने जब मुझे बताया ना कि तुम गले से पैसा मारते थे, कस्टमर लोगों से सही से बात नहीं करती थी, मुझे शक हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे घर गया। आने दो उसको, मैं उससे बात करता हूँ। मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आप कैसे ऐसे बात करते हैं किसी लड़की से? अरे साहब इसको तो मैंने जॉब से निकाल दिया था, तो मुझे ये पता है जॉब से तुमने निकाल दिया था, और किसी ने निकाला था? साहब मैंने तो आपसे आज सुबह ही तो बताया था। अब मुझे लगा आप किसी काम के लिए मुझे बुलाए होंगे, अभी 2 घंटे पहले तो मिल के गए थे। लेकिन साहब मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आंसू। तुम उस नेता के लड़के के लिए तुमने इससे क्या क्या बोला? थोड़ी सी तो इंसानियत रखे होते। अरे नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, पक्का आपको इसने गलत ये झूठ बोल रही है? शायद तुम बोल रहे हो। रेस्टोरेंट में ना CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतना अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तुम इससे क्या बोल रहे हो कि उस नेता के लड़के जाके एक रात के लिए उसके साथ जाए? हाँ सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो तुमने गई। एक बार भी नहीं सोचा उसको नौकरी से निकालते हुए? बेचारे के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी माँ बीमार रहती है। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं मैंने होगी। आपको मना भी किया था और कितनी बार रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पापा बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, प्लीज़। मैं तो सर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। आपने मुझे मना किया था कि कोई भी गाड़ी गेट के पास पार्क नहीं होनी चाहिए। सर मुझे मना कर दीजिए, मैं उस विधायक के लड़के के चक्कर में थोड़ा सा बहकावे में आ गया था, तभी मैंने इतना गलत बोल दिया गौरी को और जॉब से निकाल दिया। मुझे ना तुमको मैनेजर नहीं रखना अपने होटल में, आप जा सकते हैं यहाँ से। सर ऐसा मत करिए, रोड पे आ जाऊँगा मैं। इसके बारे में ख्याल नहीं आया रोड पे आएगी नहीं आएगी? तुम्हारी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये, बेचारी 10-12 हज़ार रुपये कमाती है, तुम एक बार भी निकालते समय नहीं सोचे इसको? सर दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर आप उनको माफ़ कर दीजिए, इनको इनकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी। सीखो कुछ, बेचारी इतनी गरीब है, लाचार है, फिर भी तुमने एक बार माफ़ी के लिए बोला, तुरंत बेचारी ने माफ़ कर दिया। सर जैसे मैं पहले ईमानदारी से काम करता था वैसे फिर से करना स्टार्ट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़की से ऐसे मत करना। लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। ठीक है सर, दोबारा ऐसे जाओ यहाँ से। देखो गौरी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद कभी का ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? और रही बात उस दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वाले की, तो उसको मैं हटा दूंगा,
और तुम अपना काम अच्छे से करना। तुम्हारी सैलरी में 12,000 थी ना, तो 15,000 कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जा सकती हो तुम। थैंक यू सर। तो कैसा ज़माना आ गया है, बेचारी लाचार लड़की। एक बार तो कम से कम सोचना चाहिए इसको निकालते समय, लेकिन नहीं।